नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ के पेपर के बारे में, जो कि आपका यूपी बोर्ड का पेपर 2023 में पूछा गया था। ठीक है, सेम पेपर आपका इस बार भी आएगा। पेपर में आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर क्वेश्चन जो होंगे आपको उत्तर पुस्तिका में सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, पेपर 2023 में पूछा गया था, इसका पेपर का कोड देख सकते हैं 822 DB है। तो हम देख लेते हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार आए थे। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब्जेक्ट कोड इसमें देखिए 928 होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले खंड आ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो देखिए किस प्रकार थे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आया था आपका, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए आपको बताना है। ए बराबर मासा ए और बी का गुणे बी, या ए गुणे बी बराबर लासा ए गुणे बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है। तो मैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि ए गुणे बी बराबर मासा आप ए गुणे बी का और लासा आप ए गुणे बी का। यानी कि हमने पढ़ रखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो वही लिखा गया, दो संख्याएं हैं ए गुणे बी और ये किसके बराबर हो जाएंगी, ए और बी का एलसीएम और गुणे इनका HCF। ठीक है, वही ये लिखा गया है, मासा ए बी का और लासा ए बी का। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है उसके एलसीएम और HCF के। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्योत्तर संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उसका भागफल क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि परिमेय संख्या ही होगा उसका भागफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो √m² प्लस n² का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें से m बराबर 5 देखिए दिया गया है तो इसमें हम मान रख देंगे। तो n बराबर हमें दिया गया है m+7, तो m का मान इसमें जब हम 7 रख देंगे तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 5 + 7 बराबर 12। n का मान हमारा 12 आ चुका है और m का मान 5 हो चुका है। तब दोनों को अंदर रखकर गुणा कर लेंगे। तो m का मान आ चुका है 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो दोनों को जब वर्ग कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल हमें पता है होता है 13। इसलिए सही ऑप्शन आप इसमें समझ सकते हैं निकल कर आ जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है डी होंगी। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है दो रैखिक समीकरणें दी गई हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इसमें आपको बताना है कि जो समीकरणें हैं ये कैसी हैं, मतलब ये समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगी या रेखाएं संपाती होंगी या रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए मेरी कंडीशन दी गई है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2 के, तो यानी कि दोनों समीकरण के मान बराबर हो जाएंगे। a1 b1 c1 के तो अनुपात भी बराबर आएगा। जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं हो जाती हैं संपाती, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, इसे कहा जाता है संपाती रेखाएं। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो बहुविकल्पी हम आपको बता रहे हैं सेम इसी तरीके आपके इस बार भी पेपर में आएंगे, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। अब कोई संख्या है उसका मान लीजिए संख्या हमने x माना, उसका 1/3 भाग गुणे 1/3 बराबर है 21 के। तो संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 21 गुणे 3, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 21 × 63। तो राइट ऑप्शन आप सभी लोग समझ सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा सी, यानी कि 63। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल हमें पता है -2 है, तो हम x का मान अगर इस समीकरण में रख दें तो p का मान आ जाएगा। चलिए रख दीजिए। तो x का मान -2 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 और फिर यहाँ -2 हो जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा माइनस के p बराबर 0। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -4 और -p बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तो 4 से 4 जाएंगे 0 - p बराबर 0, यानी कि p का मान यहाँ पर निकल कर आएगा 0।
इसलिए सही ऑप्शन इसमें जो आपका 7 का हो जाता है ए हो जाएगा, इसमें 0 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज कौन से होंगे? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर दो त्रिभुज हैं वो संगत त्रिभुज अगर जो हैं, अगर वो संगत त्रिभुज हैं, संगत त्रिभुज का मतलब क्या है, उनके सारे कोण बराबर हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो समरूप होते हैं तब इनके सारे कोण बराबर होंगे। आप लोग जानते हो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उनके जो भुजाओं के अनुपात के वर्ग जो होते हैं वो क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला त्रिभुज है मान लीजिए ए बी सी और दूसरा हमने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो जो हमारा त्रिभुज हो जाए एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर इन भुजाओं का वर्ग हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। इसी तरह बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटे पी आर का स्क्वायर, यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके त्रिभुजों का अनुपात जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आता ही है। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा -7, 0। कैसे सॉल्व करेंगे? एक बिंदु हम मान लेंगे यहाँ पर P है जिसके निर्देश एक्स अक्ष पर है, तो x, एक्स अक्ष पर y हो जाएगा 0 और इधर हम लिख देंगे 2, -5 और इधर लिख देंगे -2, 9 और ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। फिर हमें पता है दोनों समान दूरी पर स्थित हैं, यानी कि ए पी बराबर हो जाएगा बी पी और फिर यहाँ पर आप अंडर रूट में मान रख देंगे, सूत्र लगा देंगे √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ। फिर रूट निकाल कर हल कर लेंगे तो उसमें आंसर आपका जो निकल कर आएगा यही बी आएगा -7, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो मान लीजिए हम त्रिभुज एक बना लें। ये त्रिभुज हमने बनाया ए बी और सी, इसमें पता है ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो हमें बताना इसमें से कौन सा कोण बराबर होगा। तो हमने पढ़ रखा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ए बी के सामने कोण कौन सा आ रहा है, सी, और ए सी के सामने कोण कौन सा आ रहा है, बी, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। इसमें ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि दिया गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो बताना है कोण बी क्या होगा। एक त्रिभुज बना है तो सबसे बड़ी भुजा इसमें हम चेक कर लें। सबसे बड़ी भुजा देखिए इसमें 12 है, तो अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं वर्ग के बराबर हो जाएगा त्रिभुज समकोण हो जाता है। तो हम चेक कर लें, तो 12 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 144 और इधर छोटी भुजाओं का वर्ग कर जोड़ दें इसमें 6√3 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 144। इधर देखिए 6 × 36 × 3 और इधर हो जाएगा आपका प्लस 36, तो 3 × 18 के 8, 3 × 18, 3 × 9 और 1 हो जाएगा 10 और प्लस 36। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 108 में 36 जोड़ेंगे तो इधर भी 144 आ जाएगा, इधर भी 144 आ जाएगा। यानी कि हमारी समझ में आ गया बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर है। इसलिए जो त्रिभुज हो गया आपका समकोण हो गया, और त्रिभुज समकोण हो गया तो यहाँ पर जो कोण बी हो जाएगा वो 90 अंश हो जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पर 90 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज समबाहु कैसा होता है, मान लीजिए त्रिभुज आपका समबाहु हो गया ए बी सी और प्रत्येक भुजा हो गई 2a 2a, शीर्षलंब ये आपका हो गया, तो यानी कि ये इतनी, मान लीजिए बिंदु डी है तो ये भी ए हो गई, ए भी हो गई, बी डी ए डी। अब ए डी निकालना है, तो ए डी आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए डी तो यहाँ पर लंब है, तो ए डी बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि 2a, यहाँ पर देखिए कर्ण है 2a और माइनस ये आधार यानी कि ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 2a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा √3a स्क्वायर। तो a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a√3। तो सही ऑप्शन इसमें a√3 यानी कि a होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन a बराबर cos a तो a का मान क्या होगा।
इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी 45 अंश, क्योंकि हमें पता है साइन 45 और कास 45 का मान 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 30 तो 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसमें आप मान रख देंगे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3। जब इसमें मान रखेंगे हल करेंगे सही ऑप्शन इसमें निकल कर आपका आएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी, यानी कि 300%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो जो व्यासों का अनुपात होता है वही परिधियों का अनुपात हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आएगा बी 4:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें हमें माध्य निकालना था, वर्गंतराल दिया था, बारंबारता दी गई थी, तो मध्यमान निकालेंगे, फिर सूत्र लगा देंगे सिग्मा fx बटे सिग्मा f और निकालेंगे। तो सही ऑप्शन जो निकल कर आएगा आपका डी, यानी कि 6.1 सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए दिया गया है किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है पहले और बहुलक कितना दिया गया है, तो उसका माध्यक क्या होगा। तो मैं सूत्र लगा देंगे और सही ऑप्शन में आपका निकल कर आएगा सी 25.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें वर्गंतराल दिया गया, बताना बहुलक वर्ग कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता बहुलक वर्ग होता है, तो इसमें 23 देखिए है, तो बहुलक वर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा 20 से 30, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें हमें सूत्र बनाना था, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध क्या होता है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप इसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें और से कौन से क्वेश्चन आए थे। वो देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आए थे खंडवा में, इनको हल करना था। अगर आप कोई क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए ये क्वेश्चन 4-4 नंबर के आए थे, भी सारे क्वेश्चन आसान थे। इसका देखिए क्वेश्चन 6 नंबर के आपके आए थे। उसका देख सकते हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये भी 6-6 नंबर के आए थे। 6-6 वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑप्शन दिया होता है, उसमें से एक से करना होता है, दो में से। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आप किस पेपर के वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।